हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके CGL 2024 प्री के एग्जाम अभी चल रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13 5 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। 5 दिन में 15 शिफ्ट आपकी हो चुकी है और 21 शिफ्ट के एग्जाम अभी भी बाकी है। इसका मतलब जितनों का एग्जाम हो गया ना, उससे ज्यादा लोगों का एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है, ये 15 शिफ्ट के हुए हैं और 21 शिफ्ट के एग्जाम वही बाकी है। और भाई जैसे एग्जाम में हर साल का इतिहास है। ठीक है, जैसे एग्जाम शुरू होते हैं 1-2 शिफ्ट आपकी होती है, उसके बाद से एक क्वेश्चन सर्कुलर होने लगता है कि यार एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कि यार इस स्कोर के पार वाले लोगों को तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और होता क्या है ना भाई साहब, ये डाउट मन में कब तक आता रहता है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आप लिस्ट में अपना नाम नहीं देख लेंगे, तब तक आपके मन में डाउट चलता ही रहेगा कि यार मेरा कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा। और होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे हर साल देखने को मिलते हैं जो डाउट में रह जाते हैं कि यार कि मेरा कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा। और वो तैयारी मतलब करते भी या आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं, वो टाइप में कर लेते हैं, मेंस के मॉक बहुत कम लगा रहे हैं, फिर एकदम से रिजल्ट आता है कि यार तेरा भाई तेरा कट ऑफ निकल गया। और कट ऑफ निकलने के बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता मेंस की तैयारी करने के लिए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना, मुश्किल से आप मान लो कि 40 दिन का टाइम मिलेगा आपको, कि नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा और दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है, तो मुश्किल से 30 से 40 दिन का टाइम मिलेगा आपको। मुश्किल से क्या पता 30 से भी कम मिले। ठीक है, ये टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए। अब उस टाइम में आप क्या करोगे, टाइपिंग करोगे या फिर आप कंप्यूटर पढ़ोगे या फिर आप मेंस लेवल के मॉक लगाओगे। ठीक है ना, और हर साल होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि लोग हार मान लेते हैं, फिर उनकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और उनका स्कोर बढ़ जाता है, उनकी कट ऑफ निकल जाती है, पर उनकी तैयारी नहीं है, फिर वो अगले सीजन की तैयारी करते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरी एक सलाह है आप लोगों को, चाहे आपका स्कोर कितना आ रहा हो, क्योंकि ये तो पहले बात हो अटेम्प्ट बेस पे स्कोर है। ठीक है, अटेम्प्ट बेस पे आपका स्कोर है, आंसर किया गया तब आपका स्कोर क्या होता है, वो आपका मेन स्कोर होगा। और नॉर्मलाइजेशन की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक सारी शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो जाता। अभी तो मात्र 15 शिफ्ट का एग्जाम हुआ ना, और 21 शिफ्ट का आपका एग्जाम होना भी बाकी है। तो जब तक सारे शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो जाता, नॉर्मलाइजेशन का आइडिया आपको लग नहीं सकता क्या नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपका चाहे कितना स्कोर आ रहा हो, आपको हार नहीं मान रही। क्योंकि भाई अगर ये चीज होती है ना, बहुत ज्यादा दिल दुखता है कि यार मेरा प्री निकल गया पर मेंस की तैयारी नहीं की थी, बहुत ज्यादा आपको हर्ट होगा। ठीक है, तो पहली बात तो तैयारी आप करते रहना अच्छे से, क्योंकि भाई आपका भी फ्लो बना हुआ है। ठीक है, आपने CGL 2024 प्री की तैयारी शुरू की और आपका शानदार फ्लो बन गया। हो सकता है कि वो दिन आपका खराब हुआ हो, इस चक्कर में आपका स्कोर 120 या 130 ही आ रहा हो सकता है कि उस दिन आपका सही से बैठा नहीं पैटर्न, अदरवाइज आप मॉक में तो 140 150 स्कोर कर रहे थे, पर वो दिन आपका सही से नहीं निकला और इस वजह से आपका स्कोर 120 130 ही रह गया। ठीक है, पर आप केपेबल तो हो, इसका मतलब थोड़ी कि आप केपेबल नहीं हो। आप तैयारी करते रहो, आने वाले NTPC अगर प्री निकल गया, ठीक है, तो हम मेंस की तैयारी करेंगे सही। और अगर किसी कारण से हमारा प्री नहीं निकल पाया, तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, न जाने कितने एग्जाम होते हैं जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पे बेस्ड होते हैं, तो वो होते रहते लगातार होते रहते हैं। ठीक है, हर 3-4 महीने के गैप में कोई ना कोई एग्जाम आ ही जाता है, कभी कम वैकेंसी के लिए, कभी ज्यादा वैकेंसी के लिए, जो इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके आती है। तो आप वो एग्जाम में बैठो, वहां फाइट करो आराम से। पर बैठ जाना कि यार हमारा जब आपका नवंबर में रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। अगर भाई देखो, अगर नहीं निकला ना, तो आपको लगा चलो तैयारी भी नहीं की थी और नहीं निकला कोई बात नहीं। पर अगर आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपका स्कोर बढ़ा और आपका कट ऑफ निकल गई, तो उस टाइम फिर आपको बहुत दुख हुआ कि यार अगर तैयारी कर लेता 2 महीने बैठ के, टाइपिंग कर लेता, कंप्यूटर पढ़ लेता, 2-4-10 मॉक में मेंस के लगा लेता, तो कम से कम मैं एक बार ढंग से इज्जत से जाके मेंस का एग्जाम देने लायक तो रहता मैं। ठीक है, तो तैयारी तो आप अच्छे से करते रहना, चाहे आपका स्कोर कितना भी आ रहा हो। ठीक है, बात रही स्कोर की, मतलब जैसे एक आपको आइडिया लेना हो ना, तो जो जब तक आपके पूरी 36 शिफ्ट के एग्जाम नहीं जाते, आपकी आंसर किया जाती, तो इस साल का तो आइडिया कैसे लगेगा। ठीक है, पर आप लास्ट ईयर से तुलना जरूर कर सकते हो कि यार CGL 2023 में क्या हुआ था, कि सब लोग कह रहे हैं ना कि लास्ट ईयर जैसे एग्जाम आ रहे हैं, लास्ट ईयर जैसे वाले पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो CGL 2023 में 7,000 पोस्ट थी और 70,000 लोग पास किए थे और 150 कट ऑफ गई थी। शुभम सर ने जब अपना एनालाइज करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें 149 कट ऑफ जा सकती है, और कट ऑफ गई थी 150। शुभम सर का जो एनालाइज होता है वो लगभग एक्यूरेट +-2 +-3 तक जाता है, तो सही था, उन्होंने 149 बोला था और 150 आपकी कट ऑफ गई थी जब 70,000 लोगों को पास किया था पिछली बार। इस बार 17,000 वैकेंसी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ठीक है, और आपको लग रहा है कि 17,000 वैकेंसी है, फिर से अगर ऐसे 10 गुना पास करेगी तो 1 लाख, पिछले 5-6 एग्जामों से ये देखने को मिल रहा है कि 10 गुना पास करते हो प्री में। ठीक है, तो 1,70,000 लोग पास किएंगे। अब पिछली बार 70,000 लोगों का इन्होंने प्री पास किया। ठीक है, 70,000 लोगों को प्री में पास किया, कट ऑफ गई इनकी 150। और शुभम सर ने अपने उसी एनालिसिस में ये बात भी कही थी कि अगर मान लो कि SSC वाले हैं, वो CGL 2023 में 7,000 वैकेंसी थी, 10 गुना की जगह अगर 15 गुना पास कर देंगे, तो अगर 70,000 की जगह 1,05,000 लोग पास कर देंगे, तो आप ये कट ऑफ 145 चली जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो इन सबसे भाई एक चीज बैठती है कि हाँ, अगर किसका स्कोर 135 पर लग रहा है ना, क्योंकि पहली बात तो ये अटेम्प्ट बेस पे स्कोर बता लग रहा है आपको, आपका जब आंसर किया गया तो स्कोर देखने को मिलेगा, वो आपका सही बैठता है या गलत बैठता है वो अलग बात है। पर जिनको लग रहा है कि यार 135 प्लस या कंफर्म आएंगे मार्क्स, ठीक है,
कि हम 120 की लाइन में तो कंफर्म नहीं जा रहे, हमारे 135 प्लस आएंगे, 140 प्लस आएंगे, ठीक है। अगर आप 135 प्लस की ज्यादा हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आपके हाई चांस है कि आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपका जो कट ऑफ है वो निकल जाएगा, आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसको कम भी आ रहा है ना भाई, अगर आपको क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए यार, किसे पता है, ठीक है। अभी तो आपका प्री का एग्जाम चल रहा है, फिर आपका मेंस होएगा, क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए 17,000, क्या पता 20,000 वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है ना यार, ठीक है। तो मेरे तो सब चीजें छोड़ के इतनी सी आपको सलाह है कि चाहे आपका स्कोर कितना भी आ रहा हो मेरे भाई, ठीक है, कितना भी, ठीक है। अगर आप एज में हो, आपको पता है कि आप मुझे अभी 1 साल और तैयारी करनी है, चाहे कुछ भी जाए, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया है, मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, अब मुझे भी तैयारी करनी है बैठ के, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहो, बहुत शानदार फ्लो बन रखा है आपका, उस फ्लो को आप कंटिन्यू करो, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत करो कि यार कट ऑफ आंसर क्या आने दो, कट ऑफ आने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद तैयारी करेंगे। बहुत शानदार फ्लो है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यही एक अंतर क्रिएट होता है। जो आप सोचते ना कि सब लोग पढ़ रहे हैं, गगन सर के पास पढ़ रहे हैं बैठ के, आदित्य सर के पास पढ़ रहे हैं, अभिनय सर के पास पढ़ रहे हैं, सब कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर अंतर कहां से आता है कि एक ही कोचिंग के कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। यहीं से अंतर क्रिएट हो जाता है कि फ्लो टूट जाता है उनका। बहुत सारे लोग हैं वो खरगोश सो जाते हैं कि प्री का एग्जाम दिया, अब सो गए, वो जब तक उठ के जागेंगे कि यार तैयारी शुरू करनी चाहिए, और भी वैकेंसी आई, क्या पता आज के 10 दिन बाद कोई और नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी आ जाए 1000 पोस्ट के लिए, और उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आ रही हो, पर आपका तो वैसा फ्लो ही नहीं है ना, फ्लो टूट गया आपका तो इस चीज को अच्छे समझना, तैयारी करते रहो, चाहे आपका चाहे कितना। मैं नहीं कह रहा किसी का मेंस का कोर्स खरीदो, मैं इस चीज बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि किसी का मेंस का कोर्स खरीद लो या किसी का मतलब इसे कुछ खरीद के आप तैयारी शुरू करो, ठीक है। आप जो नोट्स पढ़े अपने उन्हीं को रिवाइज करते रहो बैठे बैठे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। मेंस के मॉक पढ़े होंगे आपके पास, उनको अटेम्प्ट करते रहो बैठे बैठे, और आपको लगे कि जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो आपको मतलब टाइपिंग वगैरह बीच बीच में करते रहो, क्योंकि एंड टाइम पे आकर के महीने में टाइपिंग आपकी हो नहीं पाएगी, ठीक है। तैयारी करते रहो अच्छे से, चाहे कोई सा भी एसएससी के अलावा कोई सा भी एग्जाम हो, इनके अलावा कुछ भी नहीं मांगते। अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम है ना तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, इन 6 के अलावा सेंटर में कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, इन 6 के अलावा नॉन टेक्निकल एग्जाम में, ठीक है, और चीज मांगते ही नहीं है। तो आप एक तरीके से सीजन मेंस की तैयारी तो कर रहे हो, पर और जो भी सेंटर के एग्जाम आते हैं ना आपकी, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई जाते हो तो आप मेंस दे लेना, और अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप जो और एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहो। फ्लो तो कम से कम आपका लगातार रहेगा ना। हमारे टाइम पे हर 3 महीने में, हर 4 महीने में लगातार एग्जाम आ रहे थे। अभी सीजीएल है तो पता है कि 3 महीने में एनटीपीसी होने वाला है, उसके 3 महीने में ग्रुप डी होने वाला है, फिर सीपीयू का एग्जाम आ रहा है, तो हमने हमारा फ्लो लगातार बनाए रखा और इसी का फायदा हमको मिला, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो लगातार फ्लो बना के रखते हैं उनको फायदा जरूर मिलता है। तो उम्मीद है बात समझ में आएगी, चाहे आपका स्कोर कितना भी रहा हो, डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी आप करते रहना लगातार, क्योंकि ये 6 चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, ये आपके बहुत सारे एग्जामों में आती है और ये आपको फायदा देगी। थैंक यू सो मच।